कुछ भी कर लो, मृत्यु अटल है, ये आकर ही रहती है। जब किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह कितना बच ले, लाख यत्न कर ले, लेकिन एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इस समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई कि वह इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते। गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य बड़ी नज़रों से क्यों देखा था। यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ये आकर ही रहती है। दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, दूसरा एक चूहा पकड़ कर लाया था। दोनों जैसे ही पास पास आकर बैठे, एक के मुंह में सांप और एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह ये भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह से पानी बहने लगा। वह भूल गया कि वह मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही सांप को देखा तो वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वह दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की रस की स्वाद की इतनी इच्छा प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी समझ में आया है कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला ना कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज़्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।